सभी लोग का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार बिहार में जो आरक्षण लागू किया गया था तो उसको हाई कोर्ट ने क्यों रद्द कर दिया है और अब यहाँ पे राज्य सरकार के पास क्या क्या ऑप्शन बचता है इसको दोबारा लागू करने के लिए, और क्या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे दोबारा लागू कर देगी। तो इस पर हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो में। तो वैसे यहाँ पे 65% आरक्षण मिला था बिहार में, जो भी आप लोग को मालूम है कि सर्वे हुआ था, जातीय सर्वे, जिसके आधार पे बिहार में आरक्षण बढ़ा दिया गया था, जिसमें फ़ायदा हो रहा था यहाँ पे पिछड़ा जाति को, अति पिछड़ा जाति को, अनुसूचित जाति को और जनजातीय लोगों को यहाँ पे नौकरी में, शैक्षणिक संस्थानों में और जो भी एडमिशन होता है उसमें आरक्षण मिला था, जिसको 50% से बढ़ा करके 65 मतलब कि 65% कर दिया गया था। लेकिन इसको यहाँ पे निरस्त कर दिया गया है हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट के द्वारा। इसे असंवैधानिक बताया गया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको संवैधानिक बता करके इसको लागू कर पाएगी, वो हम लोग आगे जानेंगे। वैसे इसको रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में गौरव कुमार और कई लोग यहाँ पे हाईकोर्ट में याचिका दायर किए थे, जिनका याचिका यहाँ पे मान लिया गया और इस आरक्षण को रद्द कर दिया गया। जिसमें अगर आप लोग विस्तार से देखें तो आपको मालूम चलेगा कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसको ईबीसी कहते हैं, उसको 18% से बढ़ा करके 25% किया गया था। अनुसूचित जाति, जिसको एसी कहते हैं, 16% से बढ़ा करके 20% कर दिया गया था यहाँ पर। फिर वही यहाँ पे पिछड़ा वर्ग, जिसको ओबीसी कहते हैं, 12% से बढ़ा करके 18% कर दिया गया था। फिर अनुसूचित जनजाति एसटी कहते हैं, उसको 1% से बढ़ा करके 2% कर दिया गया। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले को 10% आरक्षण यहाँ पे मिलता था, तो 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को भी मिलने लगा राज्य सरकार में। तो टोटल मिलाकर के यहाँ पे 75% आरक्षण हो गया था इस बार। तो जो लोगों ने याचिका दायर किया था हाईकोर्ट में, तो उनका कहना है कि मौलिक अधिकार का और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। इन लोगों का तर्क है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, ना कि जनसंख्या के अनुपात के अकॉर्डिंग आरक्षण देने का बात यहाँ पे कहा गया था संविधान में। ये तर्क है इन लोगों का। 2023 का संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। यह कानून सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के समान अधिकार का न केवल उल्लंघन करता है, बल्कि भेदभाव से संबंधित मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन करता है। तो ये मानना था जो भी याचिका करता थे। और ये सरकार का क्या मानना है? तो सरकार का कहना है कि ये बड़ी आबादी की बेहतरी के लिए किया गया था, जिससे इनकी अपना ज़िंदगी सुधार सकें। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जातीय आधार पर जब जनगणना हुई बिहार में, तो इससे मालूम चला कि कितने % आबादी कौन सी जाति का है। तो जितना जाति उनका होगा उतना उसको आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि जितना आप लोग का आबादी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे हक मिलना चाहिए। तो ये कहना था बिहार सरकार का। लेकिन ये जो हक मिलने की बात हो रही थी, जिससे कई लोग परेशान हो गए और उन्होंने हाईकोर्ट में जा कर के इसे रद्द करवा दिया। और वही बात करें बिहार सरकार का फैसला का, तो बिहार सरकार ने कहा है कि अब हम लोग इसके खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब इसका फैसला, अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही माना जाएगा। तो बिहार सरकार पूरी तरह से रेडी है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। लेकिन वही अगर सुप्रीम कोर्ट का आप इतिहास देखिएगा तो महाराष्ट्र में आरक्षण कोटा बढ़ा करके 68% किया गया था, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। फिर इसी तरह उड़ीसा, राजस्थान सरकार ने भी आरक्षण बढ़ाया था, तो बढ़ा हुआ आरक्षण को यहाँ पर वापस लेना पड़ गया था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फ़ैसला आ सकता है। लेकिन वही बात करें अगर तमिलनाडु की, तो 1990 में 69% आरक्षण है, 90 से यहाँ पे चला रहे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट 50% से ज़्यादा आरक्षण वाले आदेश के बाद तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा में अपना विधेयक पारित करा लिया, जिससे कोई भी अदालत इसका फैसला को नहीं बदल सकती है। तो क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट भी यही कहती है कि 50% जो आरक्षण है, जो संविधान के अकॉर्डिंग है, उतना ही मिलेगा। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने 68% बढ़ा कर दिया। तो इनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला तो यहाँ पे फंस जाएगा, इसीलिए इन लोगों ने क्या किया कि अपना वहाँ पे राज्य सरकार ने अपना विधेयक पारित किया, और जिससे कि कोई भी दिक्कत इनको आने वाले फ्यूचर में नहीं हो। लेकिन अगर आप वही एक और जगह देखेंगे छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पे 58% आरक्षण है, जिसको हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताया था, रद्द कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दिया था। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग फैसला आ रहा है। वैसे आप अगर देखें तो और भी राज्य हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पे भी 50% से ज़्यादा आरक्षण है। तो इस तरह से पता चलता है कि अब दो ही ऑप्शन बचता है, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट से
पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आता है तो समझ जाइए कि फिर आपको यहाँ पे राज्य सरकार के पास मौका बचता है, अपना विधेयक लाए और पास करवा ले और आरक्षण को लागू कर दे। देखते हैं क्या होता है, तो आने वाले समय में पता चलेगा। जो भी न्यूज़ आएगा मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।